साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आर्यन केस में एक चेहरा जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया वो है पूजा ददलानी। जी हाँ, शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी आर्यन के मामले में बिल्कुल परिवार की तरह खड़ी नजर आई। हर जगह सिर्फ पूजा ददलानी का ही नाम था। कोर्ट की हर हियरिंग में पूजा ददलानी ही पहुंची। यहाँ तक कि एनसीबी ऑफिस और जेल तक में आर्यन से मिलने पूजा ददलानी ही गई। पूजा ददलानी ने जमकर रोना धोना करके मीडिया में खूब सुर्खियां भी बटोरी। आर्यन को जेल से बाहर लाने में पूजा ददलानी का बड़ा रोल नजर आया। पूजा ने आर्यन की जमानत के लिए साम दाम दंड भेद हर प्रक्रिया को अपनाया और फाइनली आर्यन को जेल से बाहर लाकर ही राहत की सांस ली। मगर अब हैरानी की बात यह है कि उसी पूजा ददलानी को शाहरुख अपने मैनेजर के पद से हटाने जा रहे हैं। जी हाँ, शाहरुख खान पूजा ददलानी को हटा रहे हैं। अब इसकी वजह भी बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि पूजा ददलानी पर आरोप है कि आर्यन वाले पूरे प्रकरण में पूजा ददलानी ने शाहरुख खान को एक बड़ा धोखा भी दिया है, जिसकी खबर लगते ही शाहरुख बेहद गुस्से में हैं और उन्होंने पूजा को मैनेजर के पद से हटाने की पूरी तैयारी कर ली है। तो क्या है पूरा मामला, पूजा को हटाने के पीछे क्या है असल वजह, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और पूजा ददलानी को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पूजा ददलानी सालों से शाहरुख खान के साथ काम कर रही हैं और सालों से शाहरुख की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज करती आ रही हैं। सही मायनों में कहा जाए तो पूजा ददलानी शाहरुख खान के लिए परिवार के सदस्य जैसी हैं। मगर आर्यन केस के बाद काफी कुछ बदल चुका है। आर्यन का ड्रग्स केस में जेल जाना शाहरुख खान के लिए पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था। आर्यन के केस में पूजा ददलानी कमर कसकर मैदान में उतरी तो नजर आई, मगर इसके पीछे पूजा ददलानी पर एक संगीन आरोप भी लग रहा है। जी हाँ, उसी पूजा ददलानी को लेकर सैम डिसूजा नाम के एक शख्स ने अपना मुंह खोला है और सैम ने पूजा के कई राज भी मीडिया के सामने रखे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि शाहरुख खान बेहद गुस्से में हैं और वो पूजा ददलानी को मैनेजर की कुर्सी से हटा सकते हैं। तो क्रूज ड्रग्स केस में कुछ और खुलासे हुए हैं। केस में चर्चा में आए सैम डिसूजा का दावा है कि पूजा ददलानी ने आर्यन खान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए रुपए दिए थे और फिर उन रुपयों का गबन कर दिया। सैम ने एक इंटरव्यू में बताया कि किरण गोसावी ने पूजा ददलानी तक ये मैसेज पहुंचाया था कि आर्यन के पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, वो उन्हें बचाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले टोकन अमाउंट 50 लाख रुपए होगा। जिसके बाद पूजा ददलानी ने केपी गोसावी को 50 लाख रुपए दिए भी थे और ये रकम शाहरुख खान के चेक से कैश करा कर दी गई थी। मगर जब पता चला कि किरण गोसावी पूरी तरह चीट है तो सैम डिसूजा ने ही पूजा ददलानी के पैसे वापस भी दिलवाए थे, क्योंकि गोसावी सिर्फ एनसीबी के टच में होने का दिखावा कर रहा था। सैम डिसूजा का कहना है कि एनसीबी अधिकारी करप्ट नहीं है, एनसीबी को तो इस डील के बारे में दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। सैम डिसूजा ने आगे कहा कि उन्होंने खुद किरण गोसावी से 50 लाख की रकम पूजा ददलानी को वापस कर दी थी। मगर हैरानी की बात ये है कि पूजा ददलानी ने शाहरुख खान को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि पूजा ने आर्यन को छुड़ाने के लिए 50 लाख रुपए शाहरुख से लिए तो सही, मगर ये नहीं बताया कि वो 50 लाख की रकम वापस मिल गई है। सूत्रों की माने तो 50 लाख रुपयों का गबन पूजा ददलानी ने ऊपर ही ऊपर कर दिया और शाहरुख को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, क्योंकि पूजा ददलानी को भी पता नहीं था कि इतना बड़ा सीक्रेट मीडिया में बाहर आ जाएगा। मगर अब जैसे ही मीडिया तक सैम डिसूजा पहुंचे और सैम ने सब कुछ खुलकर बताया तो पूजा ददलानी भी बुरी तरह फंसती हुई नजर आई और पूजा का ये सच भी सामने आ गया कि धोखा शाहरुख खान को दिया है। अब सूत्रों की माने तो इस खुलासे के बाद से शाहरुख खान बेहद खफा हैं और फिलहाल पूजा ददलानी को मन्नत आने के लिए मना कर दिया गया है। पिछले 3 दिन से पूजा ददलानी को शाहरुख के घर या ऑफिस में आते हुए किसी ने भी नहीं देखा। माना जा रहा है कि शाहरुख अब पूजा ददलानी को हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं और अपने लिए किसी और मैनेजर को हायर करने का विचार कर रहे हैं।
अब इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि किसी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए रिश्वत देना अपने आप में एक बड़ा अपराध है और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में पूजा ददलानी पर भी इस बात को लेकर केस हो जाए। तो शाहरुख को पूजा ददलानी की तरफ से 2 तरह का धोखा मिला है। सूत्रों की माने तो शाहरुख इस बात से बेहद खफा हैं कि जब वो अपने बेटे के लिए रात दिन परेशान हो रहे थे तब उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया और बेटे को लेकर उनकी आंखों में धूल भी झोंकी गई। इसीलिए शाहरुख अब पूजा ददलानी को हटाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हो सकता है कि इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी जल्द ही हो जाए। वैसे आर्यन के केस में कई तरह के झूठ और कई थ्योरी सामने आ चुकी है और ये थ्योरी भी उनमें से ही एक है। अब देखना होगा कि सैम डिसूजा कितना सच बोल रहे हैं या वाकई में शाहरुख खान पूजा ददलानी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। तो आप भी पूजा ददलानी को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आप राजू श्रीवास्तव के नाम से तो वाकिफ होंगे ही, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। एक जमाना था जब कॉमेडी के मामले में राजू श्रीवास्तव का डंका बजता था। राजू श्रीवास्तव ने दर्जनों फिल्मों में काम किया है। वो साल 1988 से लेकर 2017 तक कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं और कॉमेडी के कई शोज में वो नजर आ चुके हैं। इतना ही नहीं, द कपिल शर्मा शो में भी राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी का जलवा दिखाया था। अब एक और जब पूरा बॉलीवुड शाहरुख के तलवे चाटता दिख रहा है, ऐसे में सिर्फ राजू श्रीवास्तव ही वो शख्स हैं जिन्होंने आर्यन के मामले में शाहरुख को खूब खरी खोटी सुनाई है। दरअसल राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया वालों ने राजू श्रीवास्तव से शाहरुख के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया। तो इस पर पहले तो राजू श्रीवास्तव ने आर्यन के मामले में हुई मीडिया रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठाए। राजू ने कहा, देश के 4 बड़े न्यूज चैनल आर्यन को इस तरह प्रदर्शित करते दिख रहे थे जैसे कि आर्यन जेल से नहीं निकला बल्कि वो कोई बड़ा और अच्छा काम करके निकला है। राजू ने कहा, आर्यन ने अपराध किया था, उसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उसे जमानत मिली, उसे जबरन हीरो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। राजू ने आगे कहा, मीडिया वाले तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि शाहरुख का बेटा जेल से नहीं बल्कि ओलंपिक से मेडल लेकर लौटा है। अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों ने समीर वानखेड़े को लेकर भी सवाल किया तो राजू ने कहा, हाँ ये सच है कि समीर वानखेड़े के नाम से बॉलीवुड वाले कांपते हैं और इसी वजह से वानखेड़े के पीछे ये सब हाथ धोकर पड़ गए हैं क्योंकि बॉलीवुड ऐसा कीचड़ है जिसमें सबके हाथ सने हैं, इसीलिए सब डर रहे हैं। सबको अपना अपना डर है। सबको लगने लगा है कि जब शाहरुख का बेटा गिरफ्तार हो गया तो कोई भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इसके बाद राजू ने आगे कहा, बच्चों को अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है, भले ही वो शाहरुख का बेटा हो या फिर किसी भी आम इंसान का। बच्चा अगर कुछ गलत करता है तो कहीं ना कहीं उसकी परवरिश का असर होता है। राजू ने कहा, आर्यन क्या 2-4 दिन में नशेड़ी बन गया होगा? सालों से वो नशा कर रहा होगा मगर उसको किसी ने कभी रोका टोका ही नहीं होगा। राजू ने तो ये भी कहा कि शाहरुख खान को तो समीर वानखेड़े का एहसानमंद होना चाहिए क्योंकि भले ही आर्यन 28 दिन जेल में रहा मगर उसे जो सबक अब मिला होगा वो शाहरुख शायद पूरी जिंदगी में कभी नहीं दे पाते। इसीलिए बेटा अगर अब भी बुरी आदतों को छोड़ देता है तो शाहरुख को समीर वानखेड़े और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि ड्रग्स की आदत कितनी खराब होती है।